गंदम का सीजन अपने अरूज पर है। जिस भी खेत में आप देखेंगे आपको पकी हुई गंदम ही नजर आएगी और किसान मुख्तलिफ तरीकों से गंदम की कटाई करते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो में हम आपको वो सब तरीके बताने वाले हैं जिनके जरिए किसान गंदम की कटाई करते हैं और फिर गंदम की फसल को अपने घर लेकर जाते हैं। तूफानी बारिशों की वजह से बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं जिनमें गंदम लेट जाती है। ऐसी गंदम की कटाई या तो हाथ से की जाती है या फिर हार्वेस्टर से। हार्वेस्टर इसलिए ज़्यादा कारआमद होता है क्योंकि पहले नंबर पर तो ये गिरी हुई गंदम की कटाई आसानी कर लेता है और दूसरे नंबर पर बड़े से बड़े खेत की कटाई थोड़ी ही देर में करके गंदम और भूसे को अलग अलग कर देता है। और थोड़ी ही देर में किसान कटाई से फारग हो जाते हैं। अब आते हैं वो किसान जो गिरी हुई गंदम को हार्वेस्टर से कटवाने की बजाय हाथ से काटना ही मुनासिब समझते हैं, क्योंकि हाथ से गंदम की कटाई करने से ज्यादा भूसा हासिल किया जा सकता है। और अब आते हैं वो खेत जिनमें गंदम गिरी नहीं होती। ऐसे खेत की कटाई हाथ से भी की जा सकती है, हार्वेस्टर से भी और रैपर से भी। रैपर से गंदम की कटाई करवाने के बाद कटी हुई गंदम की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, लेकिन ये काम हार्वेस्टर जितना आसान नहीं, क्योंकि इसमें सबसे पहले रैपर से गंदम की कटाई की जाती है और फिर कटी हुई गंदम को इकट्ठा किया जाता है। इस कटी हुई गंदम को रस्सियों के ऊपर रखा जाता है जिन्हें बाद में बांध लिया जाता है और फिर गंदम की गठड़ियां बन जाती हैं। इस तरह एक एक करके सारे खेत से गंदम की गठड़ियां बनाई जाती हैं और फिर एक एक गठड़ी को उठाकर थ्रेशर की तरफ लाया जाता है और फिर इसको थ्रेशर में फेंका जाता है, जिससे भूसा अलग हो जाता है और गंदम के दाने अलग हो जाते हैं। ये खेत जो आप देख रहे हैं इससे गंदम की कटाई हार्वेस्टर से की गई है, जबकि इस खेत से गंदम की कटाई रैपर से की गई है। फर्क तो आपने देख ही लिया। रैपर से गंदम की कटवाई करवाना मुश्किल है क्योंकि इस अमल पर बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है, लेकिन इस अमल से किसान ज़्यादा भूसा हासिल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।